हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ड्रामा है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि इसमें जो हमारा क्यूट मेल लीड है उसकी लवर उसे स्टार्टिंग में ही छोड़कर चली जाती है और उसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने प्यार को कैसे भुलाए, इसके लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है एक लड़की के साथ और उससे भी प्यार कर बैठता है। लेकिन तभी हमारी एक्स लीड वापस आ जाती है और वो अब कन्फ्यूज़न में था कि वो किसे चूज़ करे। लेकिन इसका आंसर तो आपको इस ड्रामा में ही मिलेगा, इसलिए बने रहिएगा एंड तक। ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेल लीड जिमिंग से होती है, जो कि यहाँ के फेमस जी ग्रुप का इकलौता सीईओ है। और उसके साथ हम हमारी फीमेल लीड यून को देखते हैं। वो दोनों रात को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में थे और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। सुबह के समय जब जिमिंग की आंख खुली, वो अपने कपड़े पहनकर बेड पर बैठा ही कि तभी यून उसे पीछे से कहती है कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट फीस भी देनी होगी। तो जिमिंग उसे अपना कार्ड देकर यहाँ से चला जाता है और वहीं यून पीछे से कहती है कि अब मेरी यहाँ से नई लाइफ की शुरुआत होने वाली है। लेकिन जिमिंग ने उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया था। वो सोच रहा था कि वो घर वापस आ ही जाएगी। लेकिन यून तो यहाँ से अपने कपड़े पैक करके अपनी लाइफ की नई शुरुआत के लिए निकल गई थी। जिमिंग जब घर पहुँचा तो देखता है कि यहाँ पर यून नहीं है और उसने अपने मेड से भी पूछा। उन्हें बताया कि मैडम तो सुबह ही यहाँ से कपड़े पैक करके चली जा चुकी है। तब जाकर जिमिंग को रियलाइज़ हुआ कि शायद यून तो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि शायद वो तो उससे प्यार भी कर बैठा है। उसकी फीलिंग्स यून के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। वो बार बार उसे कॉल भी करता है, लेकिन यून ने जब कॉल नहीं उठाया तो अपने आदमियों को कहता है उसे ढूंढने के लिए। हम यून को एक बार में नोटिस करते हैं जहाँ पर 3-4 लड़के उसे घेर लेते हैं कि तुम तो यून हो ना, जिमिंग की मिस्ट्रेस। यून बोलती है कि मेरा जिमिंग से कोई भी रिलेशन नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट उससे कंप्लीट हो गया। तो वह तीनों लड़के अब ज़्यादा ही हवा में उड़ जाते हैं कि ठीक है, तुम तो फ्री हो ना, तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। लेकिन यून बोलती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे तो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। लेकिन वो तीनों लड़के तो उसके साथ ज़बरदस्ती सी कर रहे थे और वही जिमिंग को भी पता लग चुका था कि यून एक बार में गई है और वहाँ पर मेल मॉडल शो भी होने वाला है। ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में वहाँ पर जाने की। अब वहीं फिर से हम यून को देखते हैं जिसके साथ वो आदमी जबरदस्ती करने लग रहे थे कि तभी हमारा हीरो जिमिंग वहाँ आकर यून को बचा लेता है। यून तो उसे देखती ही रह गई, किसे कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। और उसके साथ वो बाहर की तरफ जाती है और जिमिंग उसे डांट कर कहता है कि तुम यहाँ पर अकेली क्यों आई हो, तुम्हें नहीं पता क्या कि यहाँ पर कैसे लोग आते हैं। यून बोलती है कि अब हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है, हमारे रास्ते अलग है, तो मैं जहाँ मर्जी जाऊँ और तुम यहाँ पर आई क्यों हो। तो जिमिंग कहता है कि अगर मैं वहाँ पर नहीं आता ना तो तुम्हारी जान नहीं बचती। और एक बात सुन लो, तुम इस सिटी में मेरी प्रोटेक्शन के बिना सांस तक नहीं ले पाओगी, इसलिए सोच लो। यून बोलती है कि तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड वैन वापस आने वाली है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर रहूं। जिमिंग कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरी वुमेन हो, मेरे साथ चलो। लेकिन यून तो साफ मना कर रही थी और जिमिंग के काफ़ी क्लोज आकर कहती है कि तुम जैसे सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन तभी वहाँ पर सुवेन की एंट्री हो जाती है, जो जिमिन का नाम पुकारती है और यही हमारे ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है। दरअसल सुवेन जिमिन को 5 साल पहले छोड़कर चली जा चुकी थी अपनी स्टडी के लिए और जिमिन उससे काफ़ी नाराज भी हुआ था। सुवेन जिमिन से आकर कहती है कि जिमिन आखिर ये लड़की कौन है, लेकिन यून बोलती है कि मैं तो उसे नहीं जानती, बस हम अभी अभी मिले हैं। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिमिन भी कुछ नहीं कह पा रहा था, वो तो हैरान था कि सुवेन यहाँ पर आई कैसे। सुवेन कहती है कि तुम मुझसे नाराज़ हो क्या, तुम तो इतने कोल्ड हार्टेड कभी भी नहीं थे, तुमने मुझे हेलो भी नहीं कहा और पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ। जिमिन कहता है कि तुम थक गई होगी ना, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। लेकिन वो तो जिमिन के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी और साथ में बोलती है कि अब मैं काफ़ी थकी हुई तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रात गुजारना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर पर चली जाऊँ। लेकिन जिमिन साफ मना करता है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद कि मेरे रूम में कोई मुझे डिस्टर्ब करे। सुवेन कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या, मैं तुमसे माफ़ी मांग चुकी हूँ, मैं तुम्हें अब कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो हक करने की कोशिश करती है, लेकिन जिमिन उसे पुश करके दूर कर देता है और यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सुवेन को जिमिन की मॉम के साथ देखते हैं, जो उन्हें अपने डोरों में फंसा रही थी और जिमिन की मॉम तो उससे बिना पूछे ही सुवेन के साथ उसकी सगाई भी फिक्स कर देती है। ये सुनकर जिमिन को बहुत ही गुस्सा आया कि मोमा वैसे कैसे कर सकती है। उसकी मॉम बोलती है कि सुवेन इतनी इंटेलिजेंट लड़की है, हमें इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी और तुम भी तो इसे पसंद करते हो ना। जिमिन कहता है कि मॉम आज वो सिचुएशन नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम किस सिचुएशन की बात कर रहे हो, अब तो वैन यहीं पर है ना और मैं चाहती हूँ कि तुम इससे शादी करो, तुम्हारी एज भी निकल रही है और मुझे अपने बड़ पोता का चेहरा भी देखना है। अगर तुम मना करोगे ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। तो जिमिन को काफ़ी गुस्सा आता है कि ये मेरे साथ कैसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं और वो गुस्से में हामी भरकर यहाँ से चला गया था।
अब सीन वैन और यून पर शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर यून वैन से पूछती है कि तुमने मुझे किस काम के लिए यहाँ बुलाया है। वैन कहते हैं कि काम तो कुछ नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने फ्रेंड की एंगेजमेंट में जरूर पहुँचो। दरअसल वो वहाँ पर अपने और जिमिन के इनविटेशन का कार्ड देने के लिए से आई हुई थी। तो यून कहती है कि ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगी। और नेक्स्ट सीन में हम उन्हें एंगेजमेंट पार्टी में ही देखते हैं, जहाँ पर वैन के पास जिमिन का एक दोस्त आता है जो उससे पूछ रहा था कि मैंने सुना है कि तुम्हारा जिमिन से ब्रेकअप हो चुका है, तो क्या तुम फ्री हो तो मेरे साथ तुम कोलैब कर सकती हो। लेकिन यून बोलती है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और रही बात जिमिन और मेरे रिलेशन की, तो तुम्हें उससे क्या लेना देना। तभी जिमिन भी वहाँ आ गया था, जो यून को देखकर हैरान हुआ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। यून बताती है कि मुझे तुम्हारी ही फियोंसे ने यहाँ पर इनवाइट किया है, वरना मुझे तो कोई शौक नहीं था यहाँ पर आने का। जिमिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो मेरे दोस्त के साथ क्या कर रही है, और पूछती हुई है। फिर जिमिन उससे पूछता है कि तुम शैन के साथ क्या कर रही हो। तो यून कहती है कि तुम्हें इससे भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो मैं किसी के साथ कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या। तभी वहाँ वैन पहुँचती है, जो जिमिन के क्लोज आकर खड़ी हो गई थी, और बोलती है कि यून को तो मैंने ही यहाँ पर इन्वाइट किया है, और ये इस लड़के के साथ क्यों है। यून, तुम तो काफी तेज हो, तुमने एक रात में ही दूसरे लड़के से प्यार भी कर लिया। तो यून बोलती है कि ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है, तो मैं इससे क्या। जिमिन को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा था। तो यून बोलती है कि हाँ, मैं इस चीज में काफी माहिर हूँ, तुम कहो तो तुम्हें भी सिखा दो कि दूसरे के आदमियों को कैसे छीना जाता है। मैं थोड़ा जेलस फील हुई, और वहीं जिमिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये इस लड़के के इतने ज्यादा क्लोज खड़ी क्यों है, और वो उसे यहाँ से जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। पीछे से वैन तो उसे आवाज देती रह जाती है, लेकिन जिमिन नहीं सुनता। जिमिन यून को अकेले में ले जाकर काफी डांट रहा था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और खासकर शैन से दूर रहो। तो यून बोलती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी फियोंसे वहीं खड़ी थी, और तुम बदतमीजों की तरह मुझे यहाँ पर अकेले खींच लाए। क्या तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिमिन को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरी वुमेन हो, तुम्हें कोई हक नहीं किसी भी आदमी के साथ रहने का। यून कहती है कि मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो उसे पुश करके यहाँ से वापस चली जाती है। हम फिर से वैन को देखते हैं, जो वेटर को दवाई देते हुए कुछ प्लान करती है। वहीं वो वेटर यून को एक ड्रिंक सर्व करता है, जिसे पीते ही वो थोड़ा अजीब सा फील कर रही थी। यून को तो समझ नहीं आता कि उसकी तबीयत अचानक से खराब कैसे हो गई। तभी वही वेटर यून के पास आता है कि मैम आप ठीक नहीं लग रही हैं, कि आपको रूम तक छोड़ दूं। यून हमें भरती है, और वहीं जिमिन भी खड़ा था, जो ये सब देख लेता है कि अचानक से यून की तबीयत खराब कैसे हो गई। फिर से सीन वैन पर शिफ्ट करते हैं, जिसके पास उसकी वेडिंग प्लानर आई और उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कह देती है। तो वैन तो अब ड्रेस चेंज करने के लिए गई। वहीं पर हम फिर से यून को देखते हैं, जो काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रही थी। और तभी हम एक लड़के को भी देखते हैं, जो उसी के रूम में उसी का वेट कर रहा था। शायद ये वैन की कोई चाल हो सकती है यून को एम्बेरस करने की। वेटर तो उसी रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, और फिर से हम वैन को देखते हैं, जो कि ड्रेस चेंज करके आ चुकी थी, और स्टेज पर जाकर अनाउंस करती है कि मैं यहाँ पर एक लड़की का खुलासा करना चाहती हूँ, जो कि यून है। अब आप देखिए कि वो कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है। उसने ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करी, और हम देखते हैं कि वहाँ पर यून के साथ वो लड़का नहीं बल्कि जिमिन होता है, और वो दोनों किस कर रहे थे। ये देखकर तो वैन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, और वहाँ पर खड़े लोग भी बातें बनाने लगते हैं। हमें पास के सीन में बताया गया कि जब वो वेटर यून को उसके रूम की तरफ ले जाने लगता है, तभी जिमिन उसे बीच में ही रोक देता है कि तुम इस मैम को लेकर कहाँ जा रहे हो। तो वो रूम की तरफ इशारा करता है, तो जिमिन उससे कीज ले लेता है कि ठीक है, मैं इसे वहाँ पर छोड़ दूंगा। लेकिन जिमिन उसे उस रूम की जगह अपने रूम में ले आता है, जहाँ पर यून तो पहले ही काफी नशे की हालत में थी। वो जिमिन को अपनी तरफ खींचती है और किस करना स्टार्ट करती है। यही सब ब्रॉडकास्टिंग वैन सभी लोगों को वहाँ पर बड़े अच्छे से दिखा रही थी। तो लोग हैरान होते हैं और बातें बनाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, कि ये तो जिमिन है, इसकी तो वैन से एंगेजमेंट होनी है, तो ये किस लड़की के साथ यहाँ पर रूम में किस कर रहा है। ये सुनकर वैन को बहुत ही बुरा लगा, और वो चिल्लाती है कि सब अपनी बकवास बंद कर लो, और अकेले में जाकर उसी आदमी को फोन करती है जिस लड़की को उसने यून के रूम में छोड़ा था। वो लड़का कहता है कि मैडम, आपने 106 की कीज दी थी, रूम नंबर तो 109 है। तब वैन को समझ आया कि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और उसे काफी बुरा भी लगा। अब नेक्स्ट डे वो जिमिन के घर पहुंच जाती है, और अपनी सासू माँ यानी कि जिमिन की मॉम के सामने ड्रामा करने लगती है, और रोते रोते कहती है कि मॉम, इसने मेरी पूरी एंगेजमेंट खराब कर दी। वहाँ पर यून भी खड़ी थी जिमिन के साथ। उसकी मॉम तो जिमिन पर काफी गुस्सा करती है, और उसे स्लैप भी कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने पूरी की पूरी एंगेजमेंट पार्टी खराब कर दी, वो भी इस कैरेक्टरलेस लड़की के लिए। जिमिन कहता है कि मॉम प्लीज ऐसा मत करिए। तो उसकी मॉम को काफी गुस्सा है, वो उसकी तरफ भी जाती है और उसे भी थप्पड़ लगाने वाली थी कि जिमिन उसे रोक लेता है।
कि वो आप ये सब क्या कर रही है, आप यून को हर्ट नहीं कर सकती, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वैन भी अपनी मदर इन लॉ को समझाती है कि आप प्लीज़ बुरा फील मत करिए, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यून हैरान थी कि आखिरकार मेरे रूम में कैमरा आया कैसे, और कैमरा आया भी तो वैन को क्या ज़रूरत पड़ गई ब्रॉडकास्ट करने की। और वो अपना पॉइंट उनके सामने रखती भी है। जिमिन को भी शक हो रहा था कि वैन की कहीं ये चाल तो नहीं। यून कहती है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वैन तो उल्टा उसी पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम एक तो मेरे फियोंसे के साथ रूम में उल्टी हरकतें कर रही थी, ऊपर से सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा रही हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। वहीं पर उसकी मदर इन लॉ को भी गुस्सा आया कि ये कितनी बदतमीज लड़की है, अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा मेरी बहू पर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन जिमिन बोलता है कि मॉम, आपको पूरी बात का नहीं पता कि वैन कैसी लड़की है। तभी वैन खड़ी होकर जिमिन के पास आती है कि जिमिन, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें इस लड़की पर ट्रस्ट है जो कि तुमसे सिर्फ 5 साल पहले मिली है। जिमिन कहता है कि यहाँ पर भरोसे की बात चल रही है, ना कि रिलेशन की। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वैन उससे क्लोज आने लगती है, लेकिन उसे पुश करके दूर करता है। ये देखकर उसकी मॉम को गुस्सा आया और वो यून पर अटैक करती है, उसके बाल खींचने लग जाती है कि इस बुरी औरत के लिए तुम अपनी फियोंसे पर शक कर रहे हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जिमिन अपनी मॉम को ही दूर करता है और यून भी कहती है कि मुझे भी आपके लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिमिन भी पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन उसकी मॉम रोकती है कि तुम अगर इस बेकार औरत के पीछे गए तो हमारा रिलेशन अब से नहीं। तो जिमिन को बहुत गुस्सा आया, वो अपना कोट जमीन पर दे मारता है और यहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं उसकी मॉम भी पीछे बैठ जाती है। यून को हम बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वही बोल रही थी कि मुझे जिमिन की लाइफ से हमेशा के लिए दूर जाना चाहिए, तभी मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊंगी। लेकिन तभी उसके ऑफिस से कॉल आता है कि तुम्हें अभी ऑफिस आना हो, और उसे पता लगा कि उसे आज ही अपने डिज़ाइन सबमिट करने होंगे क्योंकि एक बड़ी डील उनके हाथों लगने वाली है। ये सुनकर यून को याद आया कि उसकी यूएसपी तो जिमिन के रूम में छूट गई है और उसी यूएसपी में उसके सारे डिज़ाइन हैं जो उसे सबमिट करने हैं। तब वो क्या करे, उसे लेने के लिए जाना होगा। तो वापस वो घर की तरफ आती है। इसके पास डुप्लीकेट कीज भी थी, इसके लिए वो खुद को ही थैंक्स कर रही थी कि अगर आज ये कीज नहीं होती तो मैं इस रूम तक नहीं पहुंच पाती। अब जैसे ही अपने सामान को ढूंढने लगती है, वहाँ पर सुवेन भी आ जाती है। आवाज़ सुनकर यून अलमीरा में जाकर छुप जाती है। सुवेन अंदर आई और वो जिमिन की ड्रिंक में कुछ दवाई मिलाती है और साथ में कहती है कि आज तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। उसे ऐसा कहता यून सुन लेती है और बोलती है ये कितनी क्रूअल औरत है, जिमिन के प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर रही है, किसी भी हद तक जा रही है, मैं इसे ऐसा नहीं करने दे सकती। लेकिन तभी जिमिन भी रूम में आ जाता है और देखता है कि वैन यहाँ पर पहले से ही मौजूद है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर आकर कर क्या रही हो। तो वैन कहती है कि जिमिन, क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और कंपनसेशन के लिए मेरे हाथों से ये ड्रिंक पी लो। अगर तुमने नहीं पी तो मैं मानूंगी कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। जिमिन उससे वो ड्रिंक ले लेता है और ये देख कर उनको बिल्कुल सही नहीं लगता कि इस ड्रिंक में तो उसने कुछ मिलाया है। तो अब मैं क्या करूं, क्या मुझे जिमिन को रोकना चाहिए? वो अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करती है। वहीं जिमिन भी उस ड्रिंक को नहीं पीता और साथ में कहता है कि तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे रूम में कर क्या रही थी? तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो पहले हम बात कर लेते हैं। लेकिन सुवन तो नहीं मानती और वो कहती है कि तुमने मेरा दिया हुआ पानी नहीं पिया, इसका मतलब तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो। जिमिन को भी काफ़ी अजीब लगता है कि ये मुझे यहाँ पर पानी पिलाने के लिए तो नहीं आई होगी, और उसके चालाकियाँ देखकर वो उस पानी को डस्टबिन में डाल देता है और साथ में कहता है कि मुझे अब कोई भी ट्रिक नहीं चाहिए, तो मुझे काम की बात बताओ। ये देखकर यून खुश हो जाती है कि जिमिन तो काफ़ी स्मार्ट है। वहीं वैन जिमिन से कहती है कि तुम यून से प्यार करते हो ना, तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है? लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। लेकिन जिमिन उसे डांट कर कहता है कि तुम उसकी एक बाल जितनी भी नहीं हो, इसलिए ये बकवास करनी बंद करो। ये सब सुनकर यून को काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा था जिमिन के लिए कि वो उसकी काफ़ी तारीफ जो कर रहा था और वो काफ़ी खुश भी होती है। तभी वैन बोलती है कि जिमिन, तुम उसकी ज़्यादा ही साइड नहीं ले रहे हो। जिमिन कहता है कि तुम्हें कुछ और बात करनी है तो कहो, वरना अब मेरे रूम से चले जाओ। लेकिन सुवेन किसकी सुनने वाली थी, वो तो जिमिन में और ज़्यादा चिपकने लगती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मैं रात को इसी रूम में रहूंगी। लेकिन जिमिन अब गुस्से में आवाज़ लगाता है बाहर से किसी को कि इसे यहाँ से ले जाओ। तभी इसका बटलर अंदर आकर वैन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और जिमिन उससे पूछता है कि मेरे कपड़े इस्त्री कर कहाँ पर रखे हैं। तो वो बताता है कि अलमीरा में है। वो जैसे ही कबर्ड की तरफ जाने लगा, यून घबरा जाती है कि अब तो जिमिन उसे देख लेगा, और होता भी ऐसा ही है। जिमिन ने यून को देख लिया था। यून घबरा कर उसे हेलो बोलती है। जिमिन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो यून बोलती है कि मैं यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए आई हूँ, और वो सामान को ढूंढने भी लगती है। लेकिन वैन उसे आवाज़ लगा कर कहती है कि क्या तुम उसे ढूंढ रही हो? उसके हाथ में सेम यूएसबी थी, जिस पर यून कहती है कि हाँ।
वो उसके पास जाकर उस यूएसबी को लेने लगी ही थी कि वैन उसे जानबूझकर नीचे गिरा देती है, जिस पर कि यून को काफी एम्बेरस फील हो। लेकिन यून तो गुस्से में आकर वैन को ही थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम तो बहुत क्रूअल हो। तो जिमिन कहता है कि यून तुम ये क्या हरकतें कर रही हो। यून को गुस्सा आया कि तुम्हें मेरी हरकतें बुरी लग रही है ना, तुम इसकी साइड ले रहे हो। कोई बात नहीं, ये लो अपनी रूम की डुप्लीकेट कीज और आपसे मेरा पीछा मत करना। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। वही वैन को भी जिमिन अपने रूम से बाहर निकाल देता है। अब रात के समय हम यून को फिर से देखते हैं, जिसकी यूएसपी तो मिल गई थी लेकिन उसमें डिज़ाइन कम थे। वो अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करती ही है, लेकिन तभी उसका लैप ही ऑफ हो जाता है और वो उस ड्राफ्ट को सेव नहीं कर पाती। तब वो घबरा जाती है कि वो क्या करे, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सुबह तक इस काम को कंप्लीट कर लेगी और वो ऐसा करती भी है। वहीं वैन ने यून के बारे में सारी डिटेल्स निकलवा ली कि वो सू ग्रुप के डिज़ाइन डिपार्टमेंट में काम करती है। और तभी वैन को ध्यान आया कि ये तो मेरी ही फैमिली की कंपनी है। अब देखती हूँ कि यून तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखते हैं, जहाँ पर यून ने अपने डिज़ाइंस कंप्लीट कर लिए थे और उनकी टीम भी आ जाती है उस डिज़ाइंस को देखने के लिए। वो उन्हें अपने डिज़ाइन शो करती ही है कि तभी वहाँ पर वैन आकर तमाशा क्रिएट कर देती है कि ये डिज़ाइन चुराए हुए हैं, ये यून के नहीं, ये तो मेरे डिज़ाइंस हैं। हम देख पाते हैं कि उसके पास भी सेम यूएसबी थी। इसका मतलब उसने चालाकी से डुप्लीकेट यूएसबी बनवा ली थी। यून भी हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये डिज़ाइंस तो मैंने कल रात ही बनाए थे। लेकिन वैन तो अब उनका भरोसा जीतती जा रही थी। और वहाँ पर जो डीलर आए हुए थे वो भी पहचान लेते हैं कि ये तो सू ग्रुप की डॉटर है, तो यही सच बोल रही होगी। लेकिन तभी वहाँ पर जिमिन की एंट्री हो जाती है, जो बोलता है कि एक डिज़ाइन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यून ने ही डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि मैंने इसे खुद भी रातों को डिज़ाइन प्रिपेयर करते हुए देखा है। सुबन कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो जिमिन, मैं मानती हूँ तुम्हें मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम थर्ड पार्टीज के सामने भी मेरी बेइज्जती करो। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो, ये डिज़ाइंस मेरे हैं, जबकि इस लड़की ने मेरे डिज़ाइन चुराए हैं और तुम अभी भी इसकी साइड ले रहे हो। जिमिन कहता है कि मैं यून को तुमसे अच्छे से जानता हूँ, पिछले 5 सालों से ये मेरे साथ ही थी। ये सुनकर बाकी वाले लोग बातें बनाने लगते हैं कि जिमिन तो अपनी मिस्ट्रेस की साइड ले रहा है, ना कि अपने फियोंसे की। जिमिन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वैन से कहता है कि तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुम मेरी फियोंसे नहीं हो, हमारा रिलेशन 5 साल पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब मिस्ट्रेस ये नहीं तुम मेरी लग रही हो, इसलिए अपने वर्ड्स पर जरा कंट्रोल रखो। वहीं जिमिन कहता है कि हम यून के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर करेंगे और वो उनका हेड होने के नाते उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर देते हैं। और साथ में यून को भी कहता है। यून तो नम खड़ी थी कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन वो यून के पीछे जाकर काफ़ी क्यूट वे में उससे साइन भी करवा लेता है और उसके हाथ पकड़कर यहाँ से बाहर ले जा लेते हैं। यून कुछ दूर जाकर उसे रोकती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए, तुम्हारी फियोंसे वापस आ गई है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, मैं तो मिस्ट्रेस हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए थी और कुछ भी नहीं। मेरा स्टैंडर्ड तुमसे मैच ही नहीं करता और ना ही मैं अफोर्ड कर सकती हूँ इतने रिच मैन को, इसलिए अब से मेरा पीछा मत करना। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिमिन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि यून तो शायद उससे प्यार करती ही नहीं, क्या वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, क्या उसे जाने देना चाहिए। इतने सवाल उसके दिमाग में चल ही रहे थे कि तभी सीन वापस से यून पर शिफ्ट करते हैं, जिसकी कॉलीग मेट उससे पूछ रही थी कि आखिरकार तुम्हारा जिमिन से क्या रिलेशन है। यून साफ इनकार करती है कि नहीं, मेरा उनसे कोई भी रिलेशन नहीं। तभी सुविन वहाँ आकर अनाउंस करती है कि मैं अब से इस कंपनी की न्यू डिजाइनर हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बात कर सकता है। वहाँ पर सभी चुप बैठे हुए थे और वो यून को स्पेशल कहती है कि मेरे कैबिन में आकर मिलो। जैसे ही यून कैबिन में आई वो उसे एम्बैरेस करना स्टार्ट कर देती है। पहले तो उसने उसे कॉफ़ी लाने के लिए कहा और 4 बातें सुनाई। यून कॉफ़ी लेकर वापस आई तो उसने जैसे ही कॉफ़ी पी, तुम इतनी गर्म कॉफ़ी क्यों लाई हो, क्या तुम मेरा मुंह जलाना चाहती हो। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि यून का हाथ पूरी तरह से जल चुका था। यून सुवन को डांट कर कहती है कि माना तुम हमारे डिज़ाइनर बन चुके हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हम जैसों को बुली करोगी, अपनी लिमिट में रहो। वैन कहती है कि मैं तुम्हारी लिमिट बताकर ही रहूंगी और यून यहाँ से अपने हाथ की केयर के लिए आइस क्यूब लेने के लिए चली जाती है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आया कि आपकी ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, आपको इस हॉस्पिटल में आना होगा। तो यून भागकर अपनी ग्रैंड माँ के पास पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर जिमिन पहले से ही मौजूद है और उसे पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जिमिन बताता है कि मुझे भी हॉस्पिटल से कॉल आई थी और मैं भी ग्रैंड माँ को देखने के लिए यहाँ पर आ गया। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उनका इलाज चल रहा है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच उसने यून के हाथ को जला हुआ नोटिस कर लिया और उसे पता भी लग जाता है कि शायद ये सुवेन का काम है। वो यून से कहता है कि उसने तुम्हें फिर से बुली किया। यून अपना हाथ झटक कर वापस लेती है और बोलती है कि तुम मुझसे क्या लेना देना मुझसे। डॉक्टर बाहर आकर यून को बताते हैं कि उनकी ग्रैंड माँ की लास्ट स्टेज चल रही है और अब डॉक्टर भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि आप उन्हें घर जाकर अपना हाउस ट्रीटमेंट ही दें।
उनके साथ जितना टाइम बिता सकते हैं उतना टाइम बिताएं। यून को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन जिमिन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं एक से एक डॉक्टर को हायर करूंगा तुम्हारी ग्रैंड माँ के लिए। तो यून कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, नहीं मैं इनकी केयर अपने आप से ही कर लूंगी, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिमिन कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ को मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं बस उनकी मदद करना चाहता हूँ। यून मन में सोच रही थी कि आखिरकार ये मेरी इतनी हेल्प क्यों करना चाह रहा है और मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है। जिमिन मन में ही सोचता है कि यून तुम मेरे साथ 5 साल से थी, कि तुम एक बार भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स लेने लगा हूँ। और वो यून से कह भी देता है कि तुमने मेरा 5 साल बहुत साथ दिया है, इसलिए बस मैं उसी की रिटर्न में तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए मुझे करने दो और अपनी ग्रैंड माँ को मेरे घर पर ही शिफ्ट कर दो। जिस पर यून इस बार मान जाती है और हम नेक्स्ट सीन में उन्हें घर पर देखते हैं, जहाँ पर जिमिन का बटलर यून को वेलकम करता साथ में बताता है कि फाइनली आज बॉस अच्छे से सो पाएंगे। तो यून हैरान होती है कि क्या हुआ, जिमिन सो नहीं पा रहा था क्या? तो वो बताता है कि नहीं, इनफैक्ट मेडिसिन भी काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं खुश हूँ, आप घर पर वापस जो आ गई। अब यून अपने रूम को देखने लगती है, लेकिन तभी जिमिन पीछे आकर बोलता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो, और वो उसकी बाहों में गिर जाती है। वो दोनों के आई कॉन्टेक्ट हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहे थे। अब यून जिमिन से दूर होकर कहती है कि मैं बस अपना रूम ढूंढ रही थी, क्या तुम मुझे बता दोगे? जिमिन बोलता है कि दूसरे रूम में सोने की क्या ज़रूरत है, तुम 5 साल से मेरे साथ ही तो सो रही हो, तो अब तुम्हें मेरे साथ नाइट बिताने में क्या शर्म? यून बोलती है कि वो बात नहीं है, सिचुएशन अब बदल चुकी है। लेकिन जिमिन बोलता है कि मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को बेड पर देखते हैं, जहाँ पर जिमिन और यून एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को एडोर कर रहे थे। पूरी रात जिमिन उसका हाथ पकड़कर ही सोया रहता है और यून भी सो जाती है। सुबह के समय यून की आंख खुली और उसे अपने ऑफिस के लिए जाना था। वो जिमिन को थोड़ी देर तक देखती है और फिर खुद से कहती है कि मैं लेट हो रही हूँ। फिर वो यहाँ से अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है, जहाँ पर उसी की सेम कॉलीग उससे पूछती है क्या तुम्हें पता लगा कि एक न्यू डिज़ाइनर कंपटीशन होने वाला है जो कि 5 साल में एक ही बार आता है, तुम तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करोगी। यून बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने तो रजिस्ट्रेशन भी कर दी है। लेकिन तभी सुबेन वहाँ आकर अनाउंस करती है कि मैंने यून की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। यून को काफ़ी गुस्सा आया कि वैन तुम हमारी पर्सनल खुंदक मेरे ऑफिशियल वर्क पर नहीं निकाल सकती, तुम बहुत सेल्फिश हो। सुवन बोलती है कि मैं तुम्हारी मेन डिज़ाइनर हूँ, इसलिए मैं ही डिसाइड करूँगी कि कौन पार्टिसिपेट करेगा और कौन नहीं। इस कंपनी से सिर्फ 2 ही सीट्स हैं और टोटल 100 सीट्स है इस पूरी वर्ल्ड में, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं एक सीट खराब कर दूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहती है कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ और मैं इसमें पार्टिसिपेट करके ही रहूँगी, तुम देखती रहना। लेकिन तभी उनकी मैनेजर आकर उसे डांट कर चुप कराती है और सुबिन को कहती है कि मैम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। यून अपने मैनेजर से कहती है कि आप तो मेरा काम अच्छे से जानती है ना, तो आप इनकी बात क्यों मान रही है? मैनेजर बोलती है कि मैं अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना चाहती और वो वैन के कहती है कि आप भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, एक सीट तो आपकी ही होगी, अब दूसरी सीट सिलेक्ट करनी है। तो वैन बोलती है कि ठीक है, मैं दूसरी सीट उसको दूंगी जो यून को मेरे आगे घुटनों बल लाकर खड़ा करेगा। जिस पर सारे कोलीग हैरान हो जाते हैं कि मैम ये क्या करने के लिए कह रही है, और वह यून भी गुस्से में आ गई थी। लेकिन उसकी मैनेजर ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है और वह यून को साइड में ले जाकर लालच देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इस बार डबल सैलरी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ जैसा वैन कह रही है वैसा कर दो। तो यून को गुस्सा आया और वो मैनेजर पर ही हाथ उठा देती है। अब यून मैनेजर के साथ पूरी तरह से बहसबाजी कर रही थी और उसके बाल भी खींच रही थी। मैनेजर हेल्प की भीख मांगती है लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता। वहीं सुवैन मौके का फ़ायदा उठाकर उनकी वीडियोस बनाने लगती है और साथ में कहती है कि यून अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारी जॉब कैसे बचेगी, तुम कल यहाँ से निकलने वाली हो। लेकिन यून ये देखकर चुप खड़ी हो जाती है। मैनेजर को मौका मिल गया था, वो उस पर हाथ उठाती है। वो बैक टू बैक उसे थप्पड़ मारे जा रही थी, जिस पर सुवैन तो काफ़ी इंजॉय करती है। सुवैन बोल रही थी कि अब यून तुम्हें कुछ कहना है? यून बोलती है कि जो तुम ये कर रही हो ना बिल्कुल भी सही नहीं है। वैन फिर कहती है तुम अभी भी मुझसे जुबान लड़ा रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो दूसरे कोलीग को आने के लिए कहती है कि तुम अब इसे थप्पड़ मार कर चुप कराओ, देखो ये तुम्हारे मास्टर से कैसे बदतमीजी कर रही है। पहले तो कोई नहीं उठता। उसने कहा कि तुम अपनी जॉब से हाथ धोना चाहते हो क्या? तभी एक कोलीग उसमें से उठकर सामने आता है, लेकिन तभी वहाँ पर हमारे हीरो जिमिन की एंट्री भी हो जाती है। जिमिन को देखकर सुवैन उसके पास जाकर भागती है कि देखो यून मुझे परेशान कर रही है, लेकिन जिमिन उसे धक्का देकर दूर करता है और यून के फेस पर मार्क्स देखता है कि उसे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है। लेकिन यून वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकती। वो अपने सामान को उठाकर जॉब से रिजाइन देकर यहाँ से जाने लगती है। जिमिन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो तो नहीं रुकती और पीछे से अपने आत्मा को सुवैन और उन कोलीग्स को पकड़ने के लिए कह देता है जिसने कि यून पर हाथ उठाया था। जिमिन कुछ दूर तक यून का पीछा करता है और उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन यून वहाँ पर उसे 2 बातें सुनाती है।
कि जब से तुम मेरी लाइफ में हो तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और जब से तुम्हारी ये फियांसे मेरी लाइफ में आई है ना तब से तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझसे दूर रहो, और ताकि तुम्हारी फियांसे भी मेरे आसपास ना भटके। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है, और साथ में यहाँ पर एक न्यू मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम है शैन। शैन यून से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें किस चीज़ की हेल्प चाहिए। शैन और जिमिन की आपस में नहीं मिलती, वो दोनों अपनी ईगो और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम वापस जिमिन को देखते हैं जिसने कि यून की फाइल्स में नोटिस किया कि वो तो उसे डिजाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, और वो अपने अंकल माँ को कॉल करके उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हैं। वापस से हम यून और शैन को गाड़ी में नोटिस करते हैं, जहाँ पर शैन यून को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर रहा था, और उसे अब सारी बातें पता लग चुकी थी। वो साथ में उसी डिजाइनिंग कंपटीशन का भी जिक्र करता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं ये तुम्हारा काम करवा दूंगा। यून कहती है कि उस सब के लिए थैंक्स, लेकिन अभी मैं जॉब ज्वाइन नहीं कर सकती, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। शैन कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जितना टाइम लेना चाहती हो ले सकती हो, और जहाँ तक मैंने सुना है तुम्हारा जिमिन से ब्रेकअप हो चुका है। यून गुस्से में कहती है कि मेरा उससे कोई भी रिलेशन नहीं था, इसलिए इसके बारे में दोबारा जिक्र मत करना। शैन कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वही अब यून घर आ चुकी थी और अपने डिजाइन पर वर्क कर रही थी कि तभी उसके फोन पर कॉल आता है और बताया गया कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप पार्टिसिपेट कर पाएंगी। यून ये सुनते ही खुश हो जाती है और उसे लगा ये काम शैन का है। वो शैन को कॉल पर थैंक्स करती है। शैन भी बेफालतू का क्रेडिट अपने ऊपर लेकर वेलकम विश करता है कि ये तो मेरा फर्ज था, मैंने कहा था ना तुम्हारा काम हो जाएगा। जबकि यून भी अनजान थी ये काम तो जिमिन का है। फिर से हम जिमिन को देखते हैं जो घर आ चुका था, और उसके बटलर ने उसे बताया कि मैम काफ़ी खुश लग रही है क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, तो क्या आप उन्हें नहीं बताना चाहेंगे कि ये काम आपका है। जिमिन कहता है कि यून को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैंने उसके लिए किया है या फिर नहीं, इसलिए इस बात को जाने दो। फिर जिमिन ने यून को डिनर पर इन्वाइट किया था। यून काफ़ी एम्बेरस फील कर रही थी कि उसने जिमिन को इतना बुरा भला कहा है, वो उससे आई कॉन्टैक्ट भी कैसे कर पाएगी। लेकिन जैसे ही वो डिनर के लिए चाहती है वो उससे माफ़ी मांग लेती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसा सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिमिन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम जॉब छोड़ रही हो। यून बोलती है कि हाँ, मुझे एक न्यू कंपनी से ऑफर आया है जॉब का, और वो शैन की कंपनी है। जिमिन पहचान लेता है कि तुम शैन जी आपकी बात कर रही हो। यून कहती है कि हाँ। जिमिन मना करता है कि वो आदमी सही नहीं है, तुम्हें उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन यून बोलती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कहाँ पर काम करना है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। जिमिन बोलता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब नेक्स्ट डे जब वो कंपनी के लिए जा रहे थे, वहाँ पर उन्हें रास्ते में ही शैन मिल जाता है। जिमिन काफी हैरान हुआ शैन को देखकर, क्योंकि हाथ में बुके लेकर खड़ा हुआ था, और यून को गुड मॉर्निंग विश करता है। यून भी हैरान थी कि इतना बड़ा बुके लेकर मुझे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए आया है। जिमिन बोलता है कि इस बुके की क्या जरूरत थी, ये तुम्हारी कॉलेग है ना, इसलिए लिमिट में रहो। शैन बोलता है कि तुम्हें इतनी जेलस फील क्यों हो रही है, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है ना, तो अब यून को कोई नया लड़का अप्रोच करे, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम। जिमिन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि ये शैन कितना बदतमीज आदमी है। यून बोलती है कि तुम दोनों अपना कंटिन्यू करो, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यून के यहाँ से जाने के बाद जिमिन शैन को डायरेक्ट बोल देता है कि यून मेरी वुमेन है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। और शैन भी उसे ओपन चैलेंज करते हुए कहता है कि यून तुम्हें पसंद नहीं करती, तो अब देखते हैं कि उसका दिल पहले कौन जीतेगा। तो जिमिन काफ़ी इनसिक्योर हो जाता है यून को लेकर कि वो उसका दिल कैसे जीते, और घर पर जाकर अपने बटलर के साथ यही सब प्लान करने लगता है कि क्या मुझे यून को बुके गिफ्ट करना चाहिए या उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान करना चाहिए। उसका बटलर बोलता है कि बॉस, इतना सोचने वाली कोई भी बात नहीं है, उन लड़कियों को फ्लावर्स पसंद है माना, लेकिन उससे ज़्यादा उन्हें आगे वाले का दिल पसंद आता है, इसलिए जो आपका दिल करता है ना वो करो। तो जिमिन सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद सब कुछ अरेंज कर लेते हैं, और जब यून घर पर आई तो काफ़ी अंधेरा था। जिमिन के कहने पर उसके बटलर ने लाइट ऑन करी, और साथ में उसने काफ़ी सुंदर सेलिब्रेशन किया हुआ था। जिमिन की एंट्री होती है अपस्टेयर्स से, जो कि हाथ में बुके लिए यून की तरफ ही आ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट एंड हैंडसम लगता है। यून भी उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो ब्लैक आउटफिट में था, और ब्लैक आउटफिट में तो लड़के सभी को पसंद आते हैं। वो यून के पास आ जाता है और अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है, हमारे बीच में अभी तक चाहे जो कुछ भी हुआ हो, मेरी गलती रही है, लेकिन मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ही करूँगा। यून बोलती है कि क्या तुम्हें बुखार है। जिमिन कहता है कि नहीं। तो यून कहती है कि तुमने क्या खाना नहीं खाया। जिमिन कहती है कि तुम मजाक क्यों बना रही हो। यून बोलती है कि अब आए ना तुम अपनी पे। यून बोलती है कि पता नहीं तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे फियांसे सुवेन है, तो तुम्हें उसी के साथ अपना फ्यूचर देखना चाहिए। जिमिन साफ बता देते हैं कि वो मेरा पास्ट था, तुम मेरा प्रेजेंट हो। मैं सुवेन से प्यार नहीं करता, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वो हमारे बीच में कभी नहीं आएगी। प्लीज यून, तुम ये बहाने देना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो, और अगर तुम शैन को पसंद करने लगी हो ना, तो तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो। वो आदमी बस लड़कियों को प्रपोज करना जानता है, तुम्हें नहीं पता वो कितनी लड़कियों को प्रपोज कर चुका है। प्लीज उसके साथ जाने की सोचना भी मत।
अब यून चुप खड़ी थी तो जिमिन को लगता है कि वो जो पसंद नहीं करती तो रिजेक्ट करने वाली है। वो वापस आने लगा था लेकिन यून उसे रोक कर कहती है कि तुम मेरा रिप्लाई सुने बिना वापस कैसे जा सकते हो, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। जिमिन बोलता है कि वो सवाल क्या है। बोलती है कि अगर इन फ्यूचर वैन हम दोनों के बीच में आ गई तो तुम क्या करोगे। जिमिन बोलता है कि मैं उसको कभी हमारे बीच में आने नहीं दूंगा, मुझ पर ट्रस्ट करो। तो यून को जिमिन की बातों पर ट्रस्ट हो जाता है और वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी जिमिन की मॉम अपने एक हफ्ते के ट्रिप के बाद घर पर वापस आ चुकी थी और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि मेरी पीठ पीछे तुम इस बेकार औरत को फिर से घर पर ले आए। जिमिन बोलता है कि मॉम आपको यून के बारे में इतनी बड़ी गलत फहमियाँ कैसे हैं, किसने आपके कान भरे हैं। इसकी मॉम बोलती है कि कान भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रही हूँ किसने मेरे लड़के को कितना बर्बाद कर दिया है। पता नहीं इसने तुम पर क्या जादू चला दिया है कि तुम इसकी सारी बातें मानने लगे हो। यून भी गुस्से में कहती है कि आंटी मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि आप वैन को पसंद करती है, लेकिन आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वैन आपकी बहू बनेगी और वो अच्छा बिहेव करेगी, आप उसको अच्छी तरह से नहीं जानती। तो जिमिन की मॉम बोलती है कि तुम होती कौन हो मुझे बताने वाले सही गलत के बारे में, तुम एक ऐसी औरत हो जो कि पैसों के लिए किसी के साथ भी सो जाती है। यून बोलती है कि वो मेरी मजबूरी थी और आप भी औरत हैं, आप भी मेरी मजबूरी समझ सकती है अगर समझना चाहें, लेकिन आप वैसा करना ही नहीं चाहती। तो जिमिन की मॉम को गुस्सा आया कि देखो लड़की मेरे साथ जुबान लड़ा रही है और उस पर हाथ भी उठाने वाली थी, लेकिन यून उसका हाथ पकड़ लेती है और जिमिन की मॉम चालाकी से जानबूझकर नीचे गिर जाती है और अपना सर सोफे पर दे मारती है। यून काफ़ी हैरान हुई कि मैंने तो कोई फोर्स ही नहीं लगाई, तो ये कैसे हो गया। जिमिन बोलता है कि तुम कुछ मत कहो, तुम यहाँ से अभी के लिए जाना चाहिए। यून काफ़ी हैरान थी कि जिमिन कहीं इन सब का ब्लेम मुझ पर ना दे और वो सीधा अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया कि आपकी मॉम को कोई भी हेड इंजरी नहीं हुई है, ये बिल्कुल सही है, शायद ये थोड़ा लो फील कर रहे थे तभी बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में सुवन भी पहुंच जाती है और अपना नाटक स्टार्ट करती है जिमिन की मॉम की केयर का। और जिमिन बोलता है कि मॉम बिल्कुल ठीक है, तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो जब आ गई हो तो मॉम की ध्यान रखना। जिमिन की मॉम को होश आ जाता है सुमन को देखते ही, जबकि वो बेहोश तो पहले से ही नहीं थी। और जिमिन भी बोल देता है कि मॉम एक्टिंग करना बंद करिए, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। तो सुमन बोलती है कि तुम अभी भी यून की साइड ले रहे हो, देख नहीं रहे हो तुम्हारी मॉम को हेडेक है और उन्हें इंजरी भी हो सकती है, मे भी बाहर से नहीं दिख रही हो, इनर इंजरी होगी। जिमिन बोलता है कि क्या मैं डॉक्टर को दोबारा बुलाऊं चेकअप के लिए, वो मुझे सब कुछ सच सच बता चुके हैं। तो उसकी मॉम मना करती है कि नहीं नहीं डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक फील कर रही हूँ। अब सुवन जिमिन की मॉम के फिर से कान भरने लगती है कि आंटी जब आप यहाँ पर नहीं थी तो यून ने फिर से जिमिन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करी। तो उसकी मॉम और ज़्यादा भड़क जाती है कि जो मैं सुन रही हूँ क्या वो सच है। जिमिन को भी गुस्सा आ जाता है कि आप दोनों पता नहीं क्या मेली भगत कर रही है, लेकिन मैं सिर्फ यून से प्यार करता हूँ और उसी के साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ, आपको जो बातें बनानी है आप दोनों बना सकती है। तो जिमिन की मॉम बोलती है कि तुम हमारे परिवार के वंश को आगे बढ़ाना चाहते हो या फिर नहीं। तो जिमिन साफ बोल देता है कि अगर आप यही चाहती है ना तो मैं इस फैमिली में ही नहीं रहना चाहता, मुझे माफ़ करना। और इतना क्या करो यहाँ से चला जाता है। पीछे से वैन जिमिन की मॉम को दिलासा देती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं ही जिमिन की वाइफ बनूंगी। और नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जिमिन अपने बटलर से कॉल पर पूछता है कि क्या यून घर छोड़कर चली जा चुकी है। बटलर बताता है कि मैम तो सुबह ही कपड़े पैक कर यहाँ से चली गई और वो अपने ग्रैंड माँ को भी साथ ले गई है। हम यून को देखते हैं जो शैन के पास आई थी उसे थैंक्स करने के लिए, क्योंकि शैन ने ही उसकी ग्रैंड माँ को घर पर शिफ्ट करने में हेल्प करी थी। यून उसे बोलती है कि मैं कंपनी ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हूँ और जल्दी ही अपनी ग्रैंड माँ और अपने लिए न्यू घर देख लूंगी, लेकिन आपने अभी हमारी हेल्प करी इसके लिए थैंक्स। शैन बोलता है ये तो मेरा फर्ज था, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बता सकती हो। अब नेक्स्ट डे नाइट में हम यून को देखते हैं जो घर पर जा रही थी अपना काम कंप्लीट करने के बाद, लेकिन तब उसका किडनैप हो जाता है और ये किडनैप और किसी ने नहीं सुवेन ने ही करवाया था। वहीं जिमिन ने भी यून की लोकेशन निकलवा ली थी। जब वहाँ पहुंचा तो देखता है कि यहाँ पर सिर्फ यून का सामान है, वो खुद यहाँ पर नहीं थी। वो काफ़ी घबरा जाता है कि शायद यून किसी प्रॉब्लम में है और अपने आदमियों को यून को ढूंढने के लिए कह देता है। वहीं हम यून को कुछ आदमियों के साथ देखते हैं जो कि बेडरूम में थी और उसे बाद में जबरदस्ती ड्रग्स दे रहे थे। यून काफ़ी घबरा जाती है कि तुम आखिर लोग हो कौन, तुम्हें किसने भेजा है। वो नहीं बताते, उल्टा ये कहते हैं कि आज तो हमारी पार्टी होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो यून के क्लोज जाने लगे वहाँ पर हमारे हीरो जिमिन की एंट्री हो जाती है जो उन लोगों को काफ़ी पीटता है और वहीं यून की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इसको उन्होंने क्या पिलाया होगा। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बाहर की तरफ जाता ही है कि तभी यून उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और तब जिमिन को रियलाइज़ हुआ कि इसे ड्रग्स दिए गए हैं और यून तो जिमिन को अब कंटिन्यू किस करे जा रही थी। और इसी बीच वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। जिमिन का तो बस ये नहीं चलता, वो यून को कंट्रोल नहीं कर पाता।
और ना ही खुद को। सुबह के समय जब उनकी आंख खुली, यून काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करती है कि यहाँ पर जिमिन क्या कर रहा है और मैंने रात को इसके साथ आखिर क्या किया होगा। उसकी आंखें खुलती उससे पहले ही वो यहाँ से भागने की ट्राई करती है, लेकिन जिमिन तो उठा हुआ ही था और उनके क्लोज आकर कहता है कि मैंने तुम्हारी कल रात जान बचाई तो तुम्हें उसके बदले में मुझे कुछ देना चाहिए। यून बोलती है कि तुम क्या चाहते हो। जिमिन बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यून बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जिमिन कहता है ऐसा हो चुका है और वो फिर से उसे किस करता है। और इसके बाद यून को याद आता है कि आज तो उसका डिज़ाइन कंपटीशन भी है और उसके लिए वो पहले ही लेट हो चुकी है। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। तो जिमिन कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हें वहाँ पर टाइम पर पहुँचा दूंगा। हम कंपटीशन की तरफ सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पर सुबेन काफ़ी कॉन्फिडेंट वे में बैठी हुई थी कि यून तो यहाँ पर कभी नहीं पहुँचने वाली और इस कंपटीशन को जीतने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। शैन भी वहीं पर यून का इंतजार कर रहा था कि वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँची। उसे तो इस कंपटीशन में 5 मिनट पहले ही पहुँचना चाहिए था। वहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है डिज़ाइन नंबर 10 की, जो कि खुद यून है। लेकिन सुबेन काफ़ी कॉन्फिडेंट वे में कहती है कि वो तो यहाँ नहीं पहुँचने वाली, इसलिए आप नेक्स्ट नंबर की अनाउंसमेंट कर दीजिए, जो कि वो खुद होने वाली थी। तो वो 11 नंबर के अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यून पहुँच जाती है और सबसे माफ़ी मांगती है। शैन की भी सांस में सांस आई कि आखिरकार ये पहुँची गई। फिर यहाँ पर यून ने अपने सारे डिज़ाइन सबको शो किए, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे थे। सभी जजेस तो उससे काफ़ी इंप्रेस हो चुके थे और काफ़ी तारीफ भी करते हैं, कैसे डिज़ाइन उन्होंने पहले नहीं देखे। सुबेन को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पर कंपटीशन खत्म होने के बाद यून वापस जाने लगती है। यून को बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि यहाँ पर कैसे पहुँच सकती है। वो उसे आवाज़ देकर कहती है कि यून तुम यहाँ पर कैसे पहुँची, तुम तो रात को कहीं और थी ना। यून को काफ़ी हैरानी होती है कि आखिरकार सुबेन को कैसे पता लगा कि मैं रात को किसके साथ थी। सुबेन बोलती है कि तुमने फिर से जिमिन को सीडोस करने की कोशिश करी है। यून कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। जिमिन भी वहाँ पहुँच जाता है और सुबेन खुश होती है कि उसका फियांसे यहाँ पहुँच चुका है। यून जिमिन के क्लोज जाकर उसे किस कर देती है। ये देखकर सुबेन को बहुत ही गुस्सा आया कि तुम मेरे सामने जिमिन के इतने क्लोज कैसे जा सकते हो। उस पर हाथ उठाने ही वाली थी, लेकिन जिमिन उसका हाथ पकड़कर उसे दूर करता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि हम सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड थे, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ यून से प्यार करता हूँ। और वो यून को लेकर यहाँ से चला जाता है। कुछ पीछे से सुबेन गुस्से में अपने आदमी को फिर से कॉल करती है कि पहले तो सिर्फ मैंने तुम्हें किडनैप करने के लिए कहा था, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम इस लेडी को जान से मार दो। वहीं बाहर की तरफ जिमिन यून से पूछता है कि जो तुम अंदर कह रही थी क्या वो सब सच है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी हो। यून बोलती है कि मैं बस गुस्से में ये सब बोल रही थी ताकि सुबेन को बुरा लगे, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। लेकिन जिमिन बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा इससे क्या क्या मतलब था, और वो फिर से उसे किस करने लगता है। कुछ दूर जाकर हम देखते हैं कि एक आदमी यून को जान से मारने के लिए उसके पास आता है। उसके हाथ में चाकू भी था, लेकिन जिमिन यून के सामने आकर उस चाकू से खुद को स्टैब करवा लेता है। ये देखकर यून के पैर तले जमीन ही खिसक गई कि अचानक से क्या हुआ, और जिमिन जमीन पर ही बेहोश हो जाता है और बोलता है कि यून तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ठीक फील कर रहा हूँ। लेकिन यून तो काफ़ी घबराई हुई थी। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर जिमिन बेहोश पड़ा हुआ था और यून रोते रोते कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा क्या होगा, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मुझे देखो, मैं यहीं बैठी हूँ तुम्हारे पास। तभी जिमिन की आंख खुल जाती है और यून काफ़ी खुश हो गई थी, लेकिन साथ में डांटती भी है कि तुम्हें किसने बोला अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए, तुम अगली बार से ऐसी हरकत नहीं करोगे। लेकिन जिमिन बोलता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी वहाँ पर सुबेन आंटी को लेकर, यानी कि जिमिन की मॉम को लेकर वहाँ पहुँचती है और उनका तमाशा फिर से स्टार्ट हो जाता है। जिमिन की मॉम बोलती है कि तुमने फिर से इस बेकार औरत के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है, तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो, तुम्हारे बाद मेरा है ही कौन, अगर मैं तुम्हें खो दूंगी तो मेरा क्या होगा। जिमिन बोलता है कि मॉम आप इतना नेगेटिव मत सोचो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। सुबेन कहती है कि तुम अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकते हो, वो भी इस औरत के लिए। यून को भी हैरानी हुई कि इसे कैसे पता कि वो आदमी मुझे मारने के लिए आया था। यून को शक हो जाता है कि कहीं सुबेन ने तो उस आदमी को नहीं भेजा। सुबेन बात को काटने के लिए जिमिन की मॉम को कहती है कि आंटी आप तो नहीं चाहती ना कि यून आपके घर की बहू बने। तो उसकी मॉम साफ इनकार करती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ कि तुम जिमिन से शादी करो और मेरे घर की बहू बनो। और यून को भी गुस्सा आ जाता है कि जिमिन की तबीयत पहले ही खराब है, आप उसे और स्ट्रेस क्यों दे रही है। अगर आप उसकी मॉम है तो आपको अपने बेटे की पसंद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो शायद आप उसकी स्टेप मॉम होंगी। जिस पर जिमिन की मॉम को गुस्सा आता है कि तुम ऐसी कैसी बकवास कर सकती हो, ये मेरा अपना बेटा है, इसकी स्टेप मॉम नहीं हो। तो यून बोलती है कि आपको फिर अपने बेटे की फीलिंग्स की केयर करनी चाहिए। अब वो दोनों ही काफ़ी बहस रहे थे। जिमिन भी बोल देता है कि सुबेन मॉम को लेकर यहाँ से दूसरे वार्ड में चले जाओ, तो वैसा ही करती है। वहीं यून जिमिन को कहती है कि तुम रेस्ट करो, इस सब का स्ट्रेस नहीं लेना है, और क्या तुम सच में अपने परिवार को छोड़ दोगे मेरे लिए। जिमिन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी खुशी सिर्फ तुम में है।
फिर यून बोलती है कि तुम्हें भूख लग रही होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तो वह खाना लेने के लिए बाहर जाती है। जैसे ही वो खाना लेकर वापस आने लगती है, हम सामने शैन को पाते हैं। शैन के हाथ में फिर से एक बुके था जो वो यून को देते हुए कहता है कि तुम कंपटीशन जीत चुकी हो। यून तो काफी खुश हो गई थी कि क्या तुम सच कह रहे हो। शैन बोलता है कि हाँ, तुम्हारे डिजाइन जजेस को इतने ज्यादा पसंद आए कि उन्होंने तुम्हें डायरेक्ट मेंस में भी पास कर दिया है। यून तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और साथ में बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप मेरी सही टाइम पे मदद नहीं करते तो मैं शायद ये नहीं जीत पाती। तो शैन उसे सच बता देता है कि तुम्हारी रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं करी थी, शायद ये जिमिन का ही काम होगा। यून को काफी हैरानी हुई, लेकिन जिमिन की रिस्पेक्ट भी बढ़ गई थी और वो शैन को कहती है कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अब मैं जिमिन के साथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे को ये पहले बता देना चाहिए था, लेकिन अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। शैन को सुनकर बहुत ही बुरा लगा क्योंकि वो तो उसे प्रपोज करने के लिए ही वहाँ पर आया हुआ था। जिमिन उन दोनों को अंदर से देख रहा था और काफ़ी जेलस भी फील करता है कि मेरी वुमेन मेरी पीठ पीछे दूसरे आदमी से बात भी कैसे कर सकती है। कोई बात नहीं, इसे मैं बाद में सबक सिखाऊंगा। शैन अब यहाँ से जाने लगता है, तभी जिमिन बाहर आया और यून से कहता है कि तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई थी, मुझे तुम्हारी काफ़ी याद आ रही थी। यून कहती है कि मुझे बाहर आएगा अभी सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं। जिमिन बोलता है कि 10 मिनट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। मुझे हक करता साथ में किस भी कर रहा था। ये देखकर शैन को बहुत ही बुरा लगता है और उसे पता लग चुका था कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो यहाँ से वापस चला जाता है। फिर जिमिन यून से साफ पूछ लेता है कि यून, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यून कहती है कि अभी ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? जिमिन बोलता है जितना पूछ रहा हो उतना कहो। यून हामी भर देती है और वो उसे अंदर अपने वार्ड में ले जाकर स्ट्रेचर पर लिटा देता है। यून कहती है कि अभी सही टाइम नहीं है, तुम भी पूरी तरह से हील नहीं हुए हो और यहाँ पर माहौल भी ठीक नहीं है, यहाँ पर सुवेन भी और तुम्हारी मॉम भी। तो जिमिन बोलता है कि मुझे पता लग चुका है कि तुम्हारे पर हमला यू सुवेन नहीं करवाया था और मैंने अब उसे पुलिस के हवाले करवा दिया है। और रही बात मेरी मॉम की, तो मुझे मेरे अंकल माँ से पता लगा कि वो तो मेरी असली मॉम है ही नहीं। तभी वो मेरी खुशी में अपनी खुशी मान ही नहीं रही थी। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब और किसी से भी नहीं। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, अब सिर्फ तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। तुम ही मेरी लाइफ हो, तुम ही मेरी फैमिली हो और मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहता। वो यून को किस करना स्टार्ट करता है। वो दोनों फिर से इंटीमेट हो गए थे। यून का बस नहीं चलता और इसी के साथ हमारा ड्रामा भी खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने थॉट शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।